गुम है किसी के प्यार में वो शो था जिसने आयशा सिंह को नाम दिया, घर घर में मशहूर किया, उनको पॉपुलैरिटी दी। लेकिन शो छोड़ने के बाद आयशा सिंह ऐसी स्थिति में थी कि उन्हें अभिनेत्री से बैंक कर्मचारी बनना पड़ सकता था, क्योंकि उस वक्त उनकी जिंदगी ने लिया था एक ऐसा मोड़ जिसने उन्हें तोड़ भी दिया और संभाल भी लिया। टीवी की सबसे प्यारी और टैलेंटेड एक्ट्रेस आयशा सिंह, जिन्होंने गुम है किसी के प्यार में से लाखों दिलों में अपनी जगह बना ली, लेकिन क्या हुआ था कि उन्हें बैंक कर्मचारी बनना पड़ सकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम फिर से एक हेडलाइन जो बहुत वायरल थी उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाए हैं। बहुत जगह ये बातें हो रही थी कि गुम है शो छोड़ने के बाद आयशा सिंह को बैंक कर्मचारी के नौकरी करने की सोच रही थी और उनको करना था। तो आखिर इसके पीछे क्या है सच्चाई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टीवी की सबसे पॉपुलर बहू गुम है किसी के प्यार में की हमारी प्यारी शई यानी कि आयशा सिंह आज वो हर घर में जानी जाती है। कोई ऐसा नहीं जो शायद आयशा सिंह को ना जाने। भले ही वो सई के नाम से ही क्यों ना जाने, लेकिन आयशा सिंह को जानता जरूर है। लाखों दिलों पे राज करने वाली आयशा सिंह आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। अपने फैंस के बीच बहुत प्यार बटोरा है उन्होंने। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा आया था जब आयशा सिंह एक्टिंग छोड़ चुकी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। और वो क्या करने वाली थी दोस्तों, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि एक बैंक में नौकरी करने वाली थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हेडलाइन में मैंने दिया और कई तरह के बातों में भी ये बात थी कि आयशा सिंह गुम है शो छोड़ने के बाद बैंक कर्मचारी बनने की सोच रही थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सरासर गलत है। ये बात ही पूरी तरह से गलत है। लेकिन आयशा सिंह बैंक कर्मचारी बनने की सोच जरूर रही थी। ये बात दोस्तों थोड़ा गौर करने वाला है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि ये बात सरासर गलत है और मैं खुद बोल रही हूँ कि नहीं, ये सरासर सही है। आयशा सिंह बैंक कर्मचारी बनने की सोच रही थी। तो दोस्तों, ये खबर झूठी नहीं है, क्योंकि खुद आयशा सिंह ने ये खुलासा किया था कि क्या हुआ था ना दोस्तों कि उन्होंने क्यों ये फैसला लिया, ये बड़ा फैसला लिया। आखिर क्या हुआ था उस बीच में, उन्होंने खुद ये खुलासा किया था एक इंटरव्यू में। और फिर कैसे वो वापस आई, आज के वीडियो में हम इसी शॉकिंग और इमोशनल कहानी की परतें खोलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बात तब की है जब आयशा सिंह इंडस्ट्री में नई थी, स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने लॉ यानी वकालत की पढ़ाई की थी। एक्टिंग उनका पैशन था। जी हाँ दोस्तों, ये बात गौर करने लायक है कि ये जो बात है ना, ये उनको गुम है सो मिलने से पहले का बात है। तो अगर मैं कहूँ कि ये सरासर झूठ है तो ये भी सच नहीं होगा, और मैं कहूँ कि ये एकदम बिल्कुल सच बात है तो ये भी सच नहीं होगा। तो बात को गहराई से समझे, इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, करियर के कुछ खास उनको प्रोग्रेस नहीं मिल रहे थे। कई ऑडिशन दिए, रिजेक्शन झेला, लेकिन बात नहीं बनी। आयशा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे लगा अब कुछ नहीं होगा, मेरा एक्टिंग करियर खत्म हो गया। सोचिए दोस्तों, जिस टैलेंट को आज दुनिया सलाम कर रही है, हर कोई कह रहा है कि वाह, आयशा की एक्टिंग बिल्कुल दिल छू लेने वाली, रियलिस्टिक है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वो खुद पर से भरोसा खो चुकी थी। निराशा इतनी हावी हो गई कि आयशा ने पैकअप कर लिया मुंबई छोड़ देने का। दोस्तों, ये बात आयशा सिंह के स्ट्रगल के स्टार्टिंग दौर की है, जब उन्होंने अपने एक्टिंग जर्नी को स्टार्ट किया। मुंबई में हर दिन उम्मीद लेकर आती थी आयशा सिंह, और हर शाम निराश होकर जाती थी। आयशा ने खुद एक इंटरव्यू में खुलकर बात की थी कि किस तरह छोटे रोल के लिए भी उन्हें इंतजार करना पड़ा था। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उनके रंग रूप पर भी कमेंट किए,
जिससे उनका दिल टूट गया। जब आपकी काबिलियत पर सवाल उठते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्तों। आयशा ने एक मुकाम के बाद मान लिया था कि शायद ये दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं है। सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं था यहाँ पे, ये उनके आत्मसम्मान और सपनों के टूटने का भी सवाल था। जब आयशा को हर तरफ से सिर्फ निराशा मिली, आयशा को हर तरफ से सिर्फ ना मिली, तमाम कोशिशों के बाद भी आयशा को वो मुकाम ना मिला, तब जाकर उन्होंने ये बड़ा और मुश्किल फैसला लिया कि अब बहुत हो गया। वो एक स्टेबल, स्थिर लाइफ जिएंगी, चाहे वो एक्टिंग से दूर ही क्यों ना हो। दोस्तों, सोचिए, जिस टैलेंट को आज दुनिया सलाम करती है, एक वक्त वो खुद पर से भरोसा खो चुका था। दोस्तों, मुंबई छोड़ के आयशा अपने होम टाउन आगरा वापस जाने लगी। उन्होंने मान लिया था कि अब ग्लैमर वर्ल्ड को अलविदा कह देगी, अपने सपनों को छोड़ देगी। लेकिन सवाल ये था कि आगे क्या हुआ, कैसे उन्हें मिला गुम है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक बैंक में जॉब करेगी और इस लाइमलाइट की दुनिया से दूर चले जाएगी, क्योंकि शायद ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं बनी। अगर बनी होती तो इतने स्ट्रगल के बाद, इतनी सच्ची मेहनत के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल मिलता जो कि उन्हें लाइमलाइट में फेमस करता। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री और पढ़ाई का इस्तेमाल करने का सोचा। एक्टिंग छोड़ने का फैसला तो पक्का था। आगरा वापस जाकर उन्होंने बाकायदा बैंक की नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया, इंटरव्यू दिए और उनका सिलेक्शन भी लगभग तय ही हो गया था। उन्होंने बैंक की नौकरी के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, सब कुछ फाइनल था। आयशा लगभग एक आम लड़की की जिंदगी जीने के लिए तैयार थी, जो सुबह 9 से शाम 5 की नौकरी करती। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आयशा आगरा पहुंच चुकी थी। बैंक ज्वाइन करने में बस कुछ ही दिन बाकी थे और ठीक उसी दिन उनके पास आया एक फ़ोन कॉल। ये फ़ोन कॉल था गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स का, जहां उन्होंने लास्ट टाइम ऑडिशन दिया था। सोचिए, एक तरफ सई जोशी जैसा बड़ा और आइकन किरदार उनका इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में उन्हें खबर तक नहीं थी, और दूसरी तरफ वो अपने भविष्य को बैंक की एक नौकरी में लॉ करने वाली थी। वो बिल्कुल तैयार थी अपने ज़िंदगी को इस बैंक की नौकरी में लॉक करने की। वो बिल्कुल तैयार थी इस नई ज़िंदगी के लिए। उन्होंने अपने सारे एक्टिंग कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए थे। मुंबई में अपना सामान पैक कर आगरा चली गई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मेकर्स ने बताया कि उनका सिलेक्शन सई जोशी के लीड रोल के लिए हो गया है। आयशा के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने बताया, जिस दिन मैं आगरा पहुंची उसी दिन मुझे कॉल आया कि मैं गुम है कर रही हूँ और मैं वापस लौट आई। और बस फिर जो हुआ वो तो इतिहास ही है। सई के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। गुम है किसी के प्यार में टीवी का नंबर 1 शो बन गया और आयशा सिंह हर घर में सई के नाम से पहचानी जाने लगी। आज जब हम आयशा सिंह को बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में देखते हैं या सोशल मीडिया पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखते हैं, तो ये यकीन करना मुश्किल होता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कुछ झेला है। उनकी ये कहानी सिर्फ मनोरंजन जगत की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों के बीच में ही अपने सपनों को छोड़ देता है। आयशा की ये जर्नी बहुत कुछ सिखा जाती है दोस्तों। कई बार सबसे मुश्किल वक्त में ही सबसे बड़ा ब्रेक मिल जाता है। जरूरी नहीं कि आपकी हर कोशिश तुरंत रंग लाए, लेकिन कोशिश करते रहना जरूरी है। अगर उस दिन वो बैंक की नौकरी ज्वाइन कर लेती तो शायद टीवी इंडस्ट्री एक बेहतरीन अदाकारा खोजेगी। हम ऐसी बेहतरीन एक्टिंग और इतनी प्यारी सही से नहीं मिल पाते, आयशा से नहीं मिल पाते। तो देखा आपने कैसे एक सही वक्त पर लिया गया फैसला या किस्मत का एक फ़ोन कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आयशा सिंह की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
और ये भी तय है दोस्तों कि हमें ना लाइफ में जो भी मिलना होता है वो मिल जाता है। दोस्तों, एक पुरानी संस्कृत कहावत है, समय आत तरबर फले के तक सींचो नीर। यानी दोस्तों, जब समय आता है ना तो खुद ब खुद फल या फूल खिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, चाहे हम उस पेड़ में पौधे में कितना भी पानी दें। लेकिन टाइमिंग दोस्तों, टाइम आने के बाद ही वो सक्सेस मिल पाता है, वो पेड़ फल दे पाता है। तो हमारी लाइफ जर्नी में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। आपको आयशा सिंह की ये कहानी कैसी लगी? क्या आप जानते थे इस बारे में? मोटिवेशनल स्टोरी आपके दिल को कितनी छू गई? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट, आपकी राय हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है। और हम इंतज़ार करते हैं आपकी हर एक राय को जानने का। और वीडियो पसंद आया हो, ये जर्नी अच्छी लगी हो, आप आयशा सिंह के फ़ैन हैं और इससे आपको सीख मिली हो, तो लाइक तो बनता ही है। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही अनसुनी कहानियाँ और कई ऐसे अफवाहों, कई ऐसे हेडलाइंस के खुलासे लाते रहेंगे, सिर्फ आपके लिए, आप तक। तो हम ऐसे ही मिलेंगे हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमें प्यार देते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लाते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।